देश में कोरोना के डरावने आंकड़े सामने आए। महामारी से अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में 1,15,736 ज्यादा मरीज सामने आए। 630 मौत हुई। वहीं 24 घंटे में 59,856 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में रिकवरी का आंकड़ा 93% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामले 1,28,01,000 से ज्यादा हुए। 1,17,00,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। देश में लगातार बढ़ रहे हैं एक्टिव मरीज। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 8,43,000 से ज्यादा। कोरोना टीकाकरण के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। राजेश टोपे ने कहा कि वैक्सीन सेंटर्स पर पर्याप्त डोज नहीं होने की वजह से वापस जा रहे हैं लोग। साथ ही टोपे ने केंद्र सरकार से मांग की कि 20 से 40 साल उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने की इजाजत मिले। देश भर में टीकाकरण का काम चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस के पवन खेड़ा ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि टीकाकरण अभियान को लेकर सही से तैयारी नहीं की गई है, जिस वजह से कई जगहों से टीकों की कमी होने की खबर आ रही है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम से सर्वदलीय बैठक में मांग की ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 55,469 नए मामले सामने आए, जबकि 297 लोगों की मौत हो गई। राज्य में मरीजों की संख्या 31 लाख के पार हो गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 10,030 नए केस सामने आए हैं, जबकि 31 मरीजों की मौत हुई। महानगर में 4 लाख के पार मरीजों की संख्या। पुणे में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,226 नए केस से हड़कंप मच गया है, जबकि 58 मरीजों की मौत हो गई। पुणे में 5,93,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या। दिल्ली के बाद अब पूरे पंजाब में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। पंजाब के 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,905 केस सामने आए हैं। वहीं 61 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। झारखंड में बढ़े केस। 24 घंटे में सामने आए 1,264 नए मामले। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिम, स्विमिंग पूल, पार्क को बंद रखने का लिया फैसला। वहीं राज्य में ऑफलाइन कक्षाएं अनिवार्य नहीं। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच हाईकोर्ट सख्त। बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। कार में अकेले बैठने पर भी लगाना होगा मास्क। मास्क पहनना एक उपाय है जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। दिल्ली में कोरोना रफ्तार तेज हुई। एक दिन में 5,100 नए केस सामने आए, जिनमें से 17 की मौत हो गई। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया। सिर्फ प्रैक्टिकल होने के लिए स्कूल को खुले रहने का आदेश दिया गया है। वहीं सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह पर 200 लोग को शामिल होने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए एम्स ने फैसला लिया है। एम्स ने ओपीडी सर्विस बंद रखने का फैसला लिया है। दिल्ली एम्स की ओपीडी को कल से बंद रखने का फैसला लिया गया है और अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही मरीज एम्स में डॉक्टर को दिखवा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम किया। पीएम ने कहा कोरोना से लड़ाई में उनका साथ दें। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर संदेश दिया, महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना की रफ्तार को देखते हुए चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ में आज से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा और 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मुंबई में मिनी लॉकडाउन के बीच देश के कई राज्यों में हो रही चुनावी रैली से मुंबई के लोग नाराज। उनका कहना है कि नेताओं की सभा और रैली पर रोक लगनी चाहिए। वहीं कोलकाता में भी रैलियों में जमा होने वाले लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। इसमें ही कोरोना का महामारी फैला हुआ है। हमारे पश्चिम बंगाल में भी है। जो कोरोना महामारी है, हम लोग का देश में दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा तो पिछला परिस्थिति था उससे भी ज़्यादा परिस्थिति डाउन हो जाएगा। पीएम बोले थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई तो आया, इन 5% आदमी को भी अभी तक लगा नहीं दवा और ढिलाई पूरा चालू है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। मुंबई के जेजे अस्पताल में शरद पवार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पवार ने 1 मार्च को ली थी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। एंटीलिया केस में एक्शन में एनआईए की टीम। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से सवाल जवाब किए गए। जानकारी के मुताबिक परमवीर सिंह ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। वहीं पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी एनआईए दफ्तर पहुंचे। प्रदीप शर्मा परमवीर सिंह के करीबी अधिकारियों में से एक हैं।
मुंबई पुलिस ने सचिन वजे को लेकर 5 पन्नों की एक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है। रिपोर्ट में वजे की पुलिस महकमे में वापसी और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उनकी तैनाती को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही गई है। इस रिपोर्ट में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर सचिन वजे को शह देने के आरोप भी लगाए गए हैं। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर उनकी पत्नी की याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अशोक भूषण की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। अफशा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में से मुख्तार की सुरक्षा और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करने की मांग की है। अफशा ने अर्जी में फर्जी एनकाउंटर का शक भी जाहिर किया है। 26 महीने बाद पंजाब से यूपी के बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी। बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में मुख्तार को रखा गया है। जानकारी के मुताबिक बैरक नंबर 15 तन्हाई सेल है, जहां मुख्तार के साथ कोई भी अन्य कैदी नहीं होगा और जेल में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बिहार के मधुबनी हत्याकांड में मुख्य आरोपी प्रवीण झा और भोला सिंह समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। इस मामले में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा, सीएम नीतीश कुमार का बयान गैर जिम्मेदाराना है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एक ही जाति और जिला तक सिमट कर रह गए हैं। वहीं होली के दिन एक ही जाति के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कर्ज नीति का ऐलान किया। कहा, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगा। मौद्रिक नीति पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। भारत चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव को दूर करने के सुझाव दे सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के लिए 14 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा छात्र हैं। करीब 2.5 लाख शिक्षक और 1 लाख अभिभावक शामिल होंगे। पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। पुलिस और बीएसएफ के जॉइंट ऑपरेशन में घुसपैठियों को मार गिराया गया। अमृतसर के लापोके इलाके की यह घटना है। मौके से 2 AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और 22 पैकेट हेरोइन बरामद किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। आज बंगाल के दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जलपाईगुड़ी में रैली को किया संबोधित। ममता सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा, बंगाल के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दे पा रही है दीदी। बीजेपी करेगी बंगाल का विकास। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए प्रचार तेज। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 मई को बंगाल को टीएमसी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। 2 मई जब आएगी, टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी। बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। पश्चिम बंगाल में सियासत तेज हुई। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर में मेगा रोड शो करने पहुंचे। शाह ने एक बार फिर बंगाल में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया। अमित शाह ने कहा, शुरुआती 3 फेज में ही बीजेपी 65 से 68 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बंगाल के हावड़ा में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की सभा में पत्थरबाजी हुई। हमले के दौरान बाल बचे शहनवाज हुसैन। हावड़ा के पिलखाना में बीजेपी प्रत्याशी उमेश राय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। पत्थरबाजी के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने सभा स्थल को चारों तरफ से घेरा। शहनवाज हुसैन ने कड़ी सुरक्षा के बीच जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 10 अप्रैल को पत्थर का जवाब देगी जनता। एमपी के खंडवा में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े की लूट। परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लूट ले गए 15 तोला सोना और नकदी। पंधाना थाना इलाके में रुस्तमपुर में लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले जहरीली शराब के 251 तस्कर गिरफ्तार। शाहजहांपुर में जहरीली शराब बनाने का काम चल रहा था। करीब 3000 लीटर कच्ची शराब और 25,000 लीटर लहन बरामद हुई है। पुलिस ने शराब बनाने की 52 भट्टियों को भी नष्ट किया। पंचायत चुनाव तक पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। दिल्ली के द्वारका में हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां कार चला रही महिला ने बुजुर्ग दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। द्वारका के सेक्टर 11 में रविवार सुबह को यह सड़क हादसा हुआ। कार से बुजुर्ग दंपत्ति को कुचलने वाली महिला और मारे गए बुजुर्ग दंपत्ति दोनों द्वारका की अप्पू सोसाइटी के रहने वाले थे।
लुधियाना में टेलीफोन कंपनी BSNL के तार चोरी के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के 3 लोग गिरफ्त से बाहर हैं और BSNL के फर्जी कर्मचारी बनकर रात के समय मरम्मत करने का झांसा देकर तार चोरी करते थे। भारी मात्रा में तार और सामान बरामद किया गया। जोधपुर की फलोदी जेल से 16 कैदी फरार हुए। जेल कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंककर वारदात को दिया अंजाम। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस नाकाम हुई। तमाम नाकाबंदी के बावजूद पुलिस की गिरफ्त से फरार। सरकार ने शीर्ष स्तर पर फेरबदल की घोषणा की है, जिसके बाद तरुण बजाज को नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं अजय सेठ को इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही ज्ञानेश कुमार को संसदीय सेक्रेटरी बनाया गया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गूगल ने खास डूडल बनाया है और इस नए डूडल के जरिए गूगल कोरोना वायरस से बचने के लक्षण, उपायों और रोकथाम के बारे में बताएगा। कार्तिक आर्यन ने 4.5 करोड़ के लैम्बोर्गिनी कार खरीदी है और इस कार के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। सोशल मीडिया पर अनुष्का ने पति के साथ जारी किया अपना एक वीडियो, जिसे काफी पसंद कर रहे हैं लोग। मराठी गाने पर थिरकते नजर आए रोहित शर्मा।